दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां हम बात कर रहे हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर की इनिशियल वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे तो उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की वैल्यू क्या थी? F इज इक्वल्स टू में क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर या फिर क्यू वी बी साइन थीटा। उसमें होता यह था कि एक मैग्नेटिक फील्ड होती थी और जो चार्ज का मोशन था वो उसके परपेंडिकुलर होता था, तो ऐसे में वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता था। करेक्ट। अब मान लो कि उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक वायर रख दूं, मतलब एक करंट कैरिंग वायर रख दूं जिसमें से करंट गुजर रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? भाई अगर चार्ज के ऊपर फोर्स लगा था, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा था, तो इस वायर के ऊपर भी फोर्स लगना चाहिए। तो उसी फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। आइए शुरू करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक 3D प्लेन है और उस 3D प्लेन में y एक्सिस के अंदर मैंने एक वायर रख दी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। ठीक है। और इस वायर में नीचे की तरफ यानी कि माइनस y डायरेक्शन की तरफ करंट बह रहा है I। तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में करंट बहता है उसी डायरेक्शन के अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे। और उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ठीक है, हमें माननी पड़ती है। वैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी vd मान ली है। इस वायर की जो लंबाई है वो है l और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने रखी है x डायमेंशन के अंदर, मतलब x डायरेक्शन के अंदर। अब आप ये देख सकते हो कि इस वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर क्या है? एक एंगल बना हुआ है थीटा। दिख रहा है कि 90 डिग्री है, लेकिन मैं 90 डिग्री लिखूंगा नहीं, अभी थीटा ही मान के चलेंगे हम लोग। वो इसलिए क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला बनाना है। ये 60 भी हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है ये सिंगल चार्ज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। वहां पे क्यू की वैल्यू क्या थी? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे पूरा का पूरा वायर है और वायर में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे? n होंगे। ठीक है। और वो जो जा रहे हैं तो हर एक के ऊपर कितना चार्ज होगा? E होगा। हम लोग जानते हैं कि भाई एक चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अच्छा, ये जो गुजर रहे हैं मतलब पूरे वायर से गुजर रहे हैं, इसका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A दे रखा है। ठीक है। और वहीं इसकी पूरी लंबाई कितनी दे रखी है? L दे रखी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें इस पूरे के पूरे वायर का वॉल्यूम निकालना है तो एरिया को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द वायर आ जाएगा। और उसके अंदर टोटल चार्ज निकालने हैं तो इसको नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज पर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब Q की वैल्यू निकल के आएगी NEAL। फिर से यहां पे हो ये रहा है कि ये जो पूरा वायर है इसके वॉल्यूम से हमें टोटल चार्ज कितने निकल रहे हैं ये बताना है। नंबर ऑफ चार्ज n है, हर चार्ज पे चार्ज की जो वैल्यू है वो E दे रखी है, तो ये Q की वैल्यू निकल के आती है। ठीक है। बात करते हैं V की। हमने अभी भी आपको बताया था कि हर एक चार्ज की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है। और B तो ऐसे कैसे रहने ही वाला है, तो इस Q और इस V की वैल्यू उठा के रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी NEALVD साइन थीटा और आगे लगेगा माइनस। अब बताओ माइनस क्यों लगा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमें यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए यहां पे NEAVD मतलब इन सारे टर्म्स को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, वहां ड्रिफ्ट करंट की हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे NEAVD जो है वो करंट की वैल्यू होती है, लेकिन माइनस भी इसके साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं और करंट नीचे आ रहा है, तो माइनस भी हमें इसके साथ ही रखना पड़ेगा। तो इस माइनस NEAVD को हम रिप्लेस कर देंगे I से। ठीक है। तो वैल्यू क्या निकलेगी? F इज इक्वल्स टू में ILB साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये वो फोर्स है जो इस वायर पे लगेगा अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो। अब हमें पता करना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। भाई डायरेक्शन भी तो होगी ना, उस डायरेक्शन में भागेगा ये। तो अगर आप लेफ्ट हैंड वाला रूल अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो कि करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x डायमेंशन में है, तो जो फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा इसके अंदर, आप देख सकते हो।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स की वजह से जो वायर है वो आगे की तरफ जाएगा। अगर करंट ऊपर की तरफ होता तो जो वायर है वो इस तरफ पीछे की तरफ भी आ सकता था। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनकी भी ये वीडियो है मैंने उनका लिंक जो है वो नीचे डाल दिया है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं और मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन इस वायर में इस तरफ है। तो उस वजह से ये जो आपका वायर है उसका जो फोर्स है वो अंदर की तरफ रहेगा। आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जा रहा है। और जैसे ही ये इस करंट की डायरेक्शन बदलते हैं, मतलब रिवर्स करते हैं, तो ये जो आपका वायर है ये बाहर की तरफ आता है, मतलब बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई वायर रखा जाता है तो उस पर किस तरीके से फोर्स लगता है। हालांकि ये जो फोर्स है वो लग रहा है चार्जेस पर, मतलब इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन पे लग रहा है। लेकिन चूंकि चार्ज पार्टिकल्स बह रहे हैं इस वायर में तो आपको ऐसा लगता है कि वायर पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे एक एप्लीकेशन आएगी जहां पे हम दो प्लेट्स के बीच में जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उसको कैलकुलेट करेंगे, वहां पे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।